नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्किल एकेडमी में। मैं राकेश आप सबका स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे होंगे? मुझे लगता है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज का जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है, वृद्धि और कमी पे जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, आज मैंने उन सबको लिया है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आज का सेशन है। चलिए देखिए, मैं 2 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला देखिए लिखा है, एक नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, चावल का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी से घटकर 12 रुपये प्रति केजी हो जाता है तो चावल के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई। यानी आपका वृद्धि और कमी से लिया गया है। ठीक है, ये भी देखा जाए तो परसेंटेज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं। चलिए तो हम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले ऊपर वाले करते हैं, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर कितना हो जाती है, 65,000 हो जाती है। ठीक है, 60,000 पहले थी, बाद में 65,000 हो जाती है। ठीक है, तो बढ़ी कितना है, पहले वृद्धि कितना है ये देख लीजिए। वृद्धि कितने को हुई भैया, पहले थी 60,000 फिर बढ़ गई 65,000, यानी क्या करेंगे, 65,000 में से 60,000 को जब माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, वृद्धि। वृद्धि कितने की, 5,000 की। कितने की, 5,000 की। भाई पहले 60,000 थी, बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि पूछा है, वृद्धि परसेंट पूछा है। ठीक है, तो हम पहले वृद्धि तो निकालने कितने की हो रही है। अब 60,000 से बढ़कर 65,000 हो रही, अगर दोनों का निकालेंगे वृद्धि कैसे आएगी, कितने की वृद्धि हुई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेते हैं। दोनों का अंतर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट की, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि। अब देखिए, तो 60,000 से 65,000 हुई तो क्या हुआ, तो 65,000 में से 60, अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो 65,000 में से 60,000 निकाल दिए तो कितना बचा, 5,000 बचा। ठीक है, तो यही आपकी क्या है, वृद्धि। अब वृद्धि परसेंट पूछा है तो वृद्धि परसेंट निकाल लीजिए। वृद्धि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि। वृद्धि होती है, वृद्धि कितने की, 5,000 की, बटे पहले कितना था, पहले कितना था, बिना बढ़े कितना था, तो बढ़ने से पहले कितने थे, 60,000। कितना थी, 60,000 इंटू क्या करेंगे, 100। क्या करेंगे, 100। ठीक है, देखिए फिर से समझ लीजिए, एक नगर की संख्या इतना से बढ़कर इतना होगी, पर कितना से बढ़ी। ठीक है, पहले कितना थी, तो पहले कितना थी, 60,000 थी, तो 60 बटे वृद्धि कितने की, 5,000, तो वो ऊपर और इंटू क्या कर देंगे, 100, तो हमारी वृद्धि परसेंट निकल आएगी। ठीक है ना, वृद्धि हुई है 5,000 की, बटे में वास्तविक जो पहले था, यानी वृद्धि के पहले तो कितना था, 60,000, आई टू कर देंगे 100 तो हो जाएगा। अब देखिए काटिए, देखिए एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से ये 3 जीरो, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया। ठीक है, आगे करेंगे तो देखिए 50 बटे में कितना, 6, काट देंगे 200 तो ये आ गया 25 बटे में 3। ठीक है, 25 बटे में 3, अब इसको भाग दे दीजिए तो ये आपका देने पर, भाग देने पर 3 8 24 दशमलव कितना 10 हो गया, 3.3% इतने परसेंट की हुई वृद्धि हुई। यह मैंने परसेंट बताया। ठीक है, 8.33% की क्या हो गई, वृद्धि। चलिए अब हम दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, कह रहा है चावल का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी से घटकर, अब इसमें घट रहा है, कितना हो गया, 12 रुपये प्रति केजी हो जाती है, तो चावल के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई। तो देखिए ये कैसे करें, यहाँ कमी पूछा है, क्या पूछा है, कमी। ठीक है, तो पहले हमने बताया है आपको अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कमी का जो अंतर है वो निकालेगा, कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई है, कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, जो बड़े से संख्या है छोटी वाली माइनस करेंगे, यानी अंतर निकालेंगे। तो 15 माइनस 12 बराबर कितना आ गया आपका, 3। कितना आ गया, 3। अब कमी परसेंट निकाल लीजिए, कमी परसेंट। तो कमी परसेंट कैसे निकलेगा, मैंने बताया है पहले कमी 3 की, कितनी, 3 की। ठीक है, उसके बाद वृद्धि या कमी, कमी है तो कमी के पहले का वैल्यू कितना था, तो कमी होने से पहले, घटने से पहले कितने का था, 15 का, तो 15 हो गया, इंटू क्या करते हैं, परसेंट निकालेंगे 100। ठीक है, देखिए 3 बचे 15, अब 5 से काट देंगे इसको 2 बार में तो कितना आ गया आपका, 20%। कितना आ गया, 20%। ठीक है, चलिए एक अलग से क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम रेज करते हैं, अगला देखते हैं। चलिए फटाफट आगे देखा जाए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। आप लोग वीडियो बने रहिए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों में भी पहुंच सके। ठीक है, बहुत ही आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन हम अगला लेते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मैं दोनों प्रकार का ले लेता हूँ। चलिए पहला कह रहा है ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, यदि ए की आय बी, ए की आय बी की आय से क्या हो, 25% अधिक हो, 25% अधिक हो। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो ए की आय, देखिए मैंने लिखा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है। ठीक है, इसका एक मैं विपरीत लेता हूं। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, 25% कम हो, तो यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से ठीक है, ए की आय से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट यहाँ कम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अधिक है, अधिक है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। ये मैंने आपके दोनों क्वेश्चन लिख दिया है। पहले वाले में लिखा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। दूसरा मैंने इसका विपरीत, ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। देखिए जो मैंने पहले फार्मूला है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पूछा है कमी परसेंट, यानी परसेंट कमी, परसेंट कमी निकलेगा 100x बटे में 100x बटे में आपका बनेगा 100 प्लस x। ठीक है, ये ध्यान समझ लीजिएगा, परसेंट कमी, क्योंकि यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने परसेंट कम है, यानी कमी हो रही है, तो कमी की बात हो रही है, तो परसेंट कमी 100x बटे 100 प्लस। अच्छा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है ना, बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ कमी दिया है तो इसका मतलब यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, प्लस नहीं क्या होगा, माइनस होगा। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, अब परसेंट वृद्धि की बात करें, परसेंट वृद्धि की बात करें तब क्या होगा, तो होगा 100x बटे में 100 माइनस x। ठीक है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होगा, यही होता है आप लोग। तो देखिए जब आपको कमी परसेंट कमी या कमी परसेंट कमी पूछेगा तो 100x बटे में 100 प्लस x करेंगे। ठीक है, क्योंकि कमी हो रही है। अब यही गलती हो जाती है, तो आप लोग गलती मत करिएगा। ठीक है, गलती मत करिएगा। परसेंट कमी 100x बटे में 100 प्लस, यहाँ प्लस लगाइए, कमी में प्लस, यही थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पे, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। और जब वृद्धि पूछेगा तो 100x बटे में 100 माइनस x करेंगे। ये दोनों के लिए मैंने फार्मूला लिख लिया। ठीक है, अब देखिए करेंगे कैसे। ठीक है, तो
कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है ना। तो चलिए निकाल लीजिए, परसेंट कमी बराबर क्या होगा। अच्छा यहाँ x का मतलब क्या होता है, जो वृद्धि या कमी परसेंट दिया हुआ है। x की वैल्यू यहाँ कितना दिया है 25%, 25% लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 100x तो हो जाएगा 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 25, कितना है 25 बटा, ठीक है, बटे 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स मतलब यही आपका 25, ठीक है। अब देखिए आगे करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ मैं इधर बगल कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 100 इंटू 25 बटे में अगर 100 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 125, 125। अब काट लीजिए, 25 पंचे 125, अब 5 से काट देंगे 100 को तो 5 दूनिया 10, तो यानी आपका कितना आ गया 20%, कितना 20%। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। परसेंट कमी 100 इंटू 25, एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पे 25 है, ठीक है। अब बटे में 100, यहाँ से फार्मूले से देखिए 100 प्लस एक्स, तो 100 प्लस एक्स की वैल्यू 25, तो 25 रखिए, ठीक है। परसेंट यहाँ नहीं लिखा जाएगा, परसेंट नहीं लिखा जाएगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने काट कितना आ गया आंसर, इतना 20, ठीक है 20%। अब यहाँ पे देखिएगा यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। यानी कितने परसेंट अधिक है, यहाँ वृद्धि की बात की गई है, तो हम यानी इसका मतलब क्या निकालना है, वृद्धि परसेंट या परसेंट वृद्धि, परसेंट वृद्धि। ये कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, 100x तो 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 25, यहाँ लिख लीजिएगा x बराबर 25, ठीक है, तो 25 रख दीजिए, बटे में 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितना 25, तो 25। आगे करेंगे तो 100 इंटू 25 बटे में आपका आ जाएगा 100 में से 25 घटा दीजिए तो 75, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 तिया 75, यानी आपका आएगा 100 बटे में 3, इसको काटेंगे, ठीक है, तो 33 सही 1/3% आपका आएगा, ठीक है। या दशमलव लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। वृद्धि और कमी अभी इसमें एक टाइप और बचा है, उसको हम चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला टाइप जो है परसेंटेज का, टाइप बाय टाइप पूरे चैप्टर को एकदम फिनिश करेंगे, समाप्त करेंगे, पूरी मैथ को समाप्त करेंगे, ठीक है। नवोदय विद्यालय वाले एकदम आप लोग फोकस किए रहिए, लगे रहिए, ठीक है। हमारे डेली जो है आप लोग वीडियो आपको मिल रही है, आप डेली सेशन को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो बनेगी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।